हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोरी इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस की बात हम आज यहाँ पर करेंगे। तो वॉइस के टॉपिक में कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से बनते हैं आज हम देखने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैं सबसे पहले आपकी बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के कोई पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। तो अब आपके पास कंटिन्यूअस में दो टेंस बचते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी इज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है। यहाँ पर टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ एक सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो देखिए, पैसिव के पहले जो बेसिक रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ हमारा शी जो है वो सब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और पैसिव का पहला रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पर लाना है। तो सबसे पहले इंग्लिश जो है, जो कि ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ शी वाली जगह पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो अब इंग्लिश हो चुका है। सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पर हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बदला जाएगा। तो ध्यान रखें कि जब किसी सेंटेंस में इज़, एम, आर और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय आप इज़, एम, आर का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, सिंगुलर है, इसलिए आप इज़ का ही यूज़ करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आप आर भी लगा सकते थे। अगर आपका सब्जेक्ट आई होता तो आप यहाँ पर एम का यूज़ भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया है, इज़। इसके बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए, कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बीइंग, इंग्लिश इज़ बीइंग। इसके बाद आती है मैन वर्ब की बात। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, इसलिए लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड। इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड। और उसके बाद अब यहाँ पर हमारा इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट वाली जगह हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट वाली जगह ले जाएंगे तो पहले बाई का यूज़ करते हैं और बाई का यूज़ करने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको उठा करके ऑब्जेक्ट वाली जगह रखते हैं। लेकिन यदि वो प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको यहाँ पर लिखना होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म किस तरह से बदले जाते हैं। तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर, HER। तो यहाँ पर होगा बाई हर। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड बाई हर। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस बन चुका है। तो इस तरह से आप कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह से अब हम बनेगा। एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लेते हैं। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। हमने एक सेंटेंस लिखा है, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और फर्स्ट के साथ आईएनजी है। तो जब वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है तो आप उस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस।
अब हम पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है चाहे पास्ट कंटिन्यूअस है, दोनों लगभग सेम है, केवल डिफरेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब का होता है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी डिफरेंस केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का होगा, बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहने वाली है और वही सारे नियम हैं, उन्हीं नियमों के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है ही और हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। तो सबसे पहला काम करेंगे, फुटबॉल को हम सब्जेक्ट वाली जगह लाएंगे। फुटबॉल एक नाउन है, इसलिए हम इसको बदल नहीं सकते, इसलिए हम फुटबॉल को फुटबॉल ही रखेंगे। एफ जो छोटा था, जो स्मॉल लेटर में था, उसको हमने यहाँ पर कैपिटल बना दिया है, तो ये हमने लिख दिया फुटबॉल। इसके बाद यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है, तो जब भी वॉज वर आएंगे तो आपको पैसिव वॉइस में भी वॉज वर ही रखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर फुटबॉल सिंगुलर है, इसलिए आप क्या रखेंगे, वॉज ही रखेंगे। टेंस यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो आप जोड़ेंगे बीइंग, तो ये हमने जोड़ दिया बीइंग। और बीइंग के बाद जो भी मैन वर्ब होगी उसकी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में रहती है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी प्लेड। और इसके बाद अब यहाँ पर फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वाली जगह पर हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तो सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट वाली जगह रखते हैं तो पहले बाई का यूज़ करते हैं, और ही एक प्रोनाउन है, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बाई हिम। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, और पैसिव बनेगा फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाई हिम। तो गाइज आपको कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाना आ गया होगा। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।